तो अब यहाँ पे दो कंडीशन है। अब वो जाएगी रिवेंज मोड में आपसे बदला लेने के लिए। तो रिवेंज मोड में या तो वो आप पे अटैक करेगी या आपके फैमिली मेंबर को अटैक करेगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक रात में लड़के का फोन आया 3 बजे, और वो खूब परेशान था, रो रहा था, सुसाइड करने का मन कर रहा था, कर्जा उसने बहुत ले रखा था, उसके माँ बाप बीमार थे, बहुत टेंशन में था, 2-3 रातों से वो सो नहीं पाया था, मतलब इतना परेशान था। और मेरे भी मन में पता नहीं क्या है, मैंने 3 बजे से कॉल पिक कर लिया। मैंने कहा चलो पता नहीं कौन क्या परेशान हो, क्योंकि नॉर्मल सेंस में आदमी होगा तो वो 3 बजे नहीं फोन करेगा, वो नंबर उसको भले मिल जाए मेरा। जय श्री राम गाइस, कैसे हैं आप। मेरे स्पेशल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है गाइस। देखिए आज मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ गाइस। देखिए हम लोग जो हनुमान जी के बारे में ही मैं ज़्यादा चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि ना मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, भगवान की चर्चाएँ करना मुझे बहुत पसंद है, भगवान जी की भक्ति करना चाहती हूँ कि भगवान का गुणगान करना कोई बुरी बात नहीं होती है। इसलिए मैं आज आपसे यही बात करने वाली हूँ कि आज हनुमान जी के यानी कि कोई भी देवी देवता हो उनका जब हम पूजा करते हैं, पूजा करते वक्त जब हम एक लोटा जल लेते हैं या फिर एक गिलास में जल लेते हैं, जल रखकर हम उससे सामने रख कर हम पूजा करते हैं। पूजा रख के उस जल को हम अगर घर में छिड़क देते हैं, गंगा जल जो होता है वो गंगा जल बन जाता है, उसको घर में छिड़क देते हैं, और या फिर हम खुद पी लेते हैं या हमारे घर में कोई बीमार है उसको दे देते हैं, तो वह जल एक औषधि भी बन जाता है। और हनुमान जी की ऊर्जा, शिव जी की ऊर्जा, माता जी की ऊर्जा, जो भी जिन देवी देवताओं को हम मानते हैं उनकी ऊर्जा उसमें आ जाती है, और उसमें ऊर्जा आने के बाद वह ऊर्जावान जल हो जाता है। वह जल नहीं रह जाता, वह बहुत शक्तिशाली बन जाता है। तो ऐसा ही हम आज एक वीडियो लेकर आए हैं जिससे भैया बता रहे हैं कि जल जो होता है, एक जल को जब हम पाठ पूजा में एक गिलास भरकर या लोटा भरकर इसलिए रखते हैं, वो जल को हमेशा मंदिर में रखते हैं जब पाठ पूजा करते हैं। अगर जो वो तो पड़ा ही रहता है, अगर उसको सुबह शाम हम चेंज करते हैं, घर में छिड़क देते हैं, पेड़ पौधों में डाल देते हैं, किसी को दे देते हैं, वह बड़ा ही शक्तिशाली होता है। इसलिए हम उस जल को पी भी सकते हैं। और वो कैसे होता है, क्या होता है उस जल का, आज इसी टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आए हैं। चलो चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम वीडियो की तरफ चलिए गाइस। जो लोग ये सोचते हैं कि यार ये नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत क्या ही होता है, ये सब तो मन का वहम है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये सब कुछ होता नहीं। बट जब मेरे खुद के फ्रेंड के साथ हुआ और भी पेशेंट्स पे मैंने इसको देखना स्टार्ट करा, तो जो गंगा जल का महत्व आया था सामने कि जब मेरे फ्रेंड के ऊपर जब गोश्त ने पोजेस करा और जब मेरी मम्मी ने गंगा जल छिड़का था तो किस तरीके से वो बेहोश हुआ। तो वो जो एक सडन चीज मैंने देखी कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ना कोई ड्रग दिया, ना कोई स्प्रे मारा उसके, ठीक है, एक सिंपल वाटर उसके ऊपर डाला गया एंड देन वो बेहोश हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज, जबकि उसको ये भी नहीं पता कि मम्मी लेके क्या आई है, मतलब ये भी नहीं बोला गया कि मैं गंगा जल लेके आ रही हूँ। मम्मी ने बोला कि मैं आ रही हूँ, ठीक है। वो गई और वो जल लेके आई और मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या लेके आई है, तो उन्होंने छिड़का, ठीक है। तो मतलब एक ये भी हम मान सकते थे ना, एज अ डॉक्टर मैं देख रहा था उस सिनेरियो को कि ये पेशेंट है और ये साइकोलॉजिकल परेशान है और किसी ने बोला कि लोगों मैं त्रिशूल लेके आता हूँ, ठीक है। तो एक उसके मन में डर लगा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा। बट कोई आपको बताए ना कि मैं क्या लेके आ रहा हूँ, और छिड़का और देन आपको वो इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ तो था। इसके बाद की रिसर्च में गंगा जल का जो महत्व है वो मैंने पूरा शेयर करा हुआ है। बट गंगा जल से आगे भी कुछ चीजें डिस्कवर करी, और ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैंने लोगों को ये चीजें बताना स्टार्ट कर दी सबको कि गंगा जल यूज करिए, गंगा जल नेगेटिव एनर्जी को नहीं आने देता, तो गंगा जल यूज करने के बाद कई लोगों को साइड इफेक्ट्स हुए। और वो साइड इफेक्ट्स किस प्रकार से हुए कि जैसे जो लोगों ने अपनी लाइफ में कभी गोश्त को नहीं देखा, गंगा जल लेने के बाद उनको गोश्त दिखाई दिए। और ऐसा क्यों हुआ, मैं भी हैरान था कि ये क्यों हो रहा है। दोस्तों मैंने रिसर्च करा तो पता चला, लोगों से मैंने पूछा कि भाई क्या, कैसे ले रहे हो आप, क्या कर रहे हो। तो जैसे आपने गंगा जल से सुबह नहा लिया या पी लिया एंड उसके कुछ टाइम, तो जब आप ये करते हो तो ये तो 100% श्योर है कि अगर वो आपकी बॉडी में है नेगेटिव एनर्जी तो गंगा जल पीने से वो हट जाएगी, ठीक है। आपके नहाने से वो हट जाएगी, ये दो काम करने से हट जाएगी। लेकिन जैसे ही आप उसको हटाओगे तो अब यहाँ पे दो कंडीशन है। अब वो जाएगी रिवेंज मोड में आपसे बदला लेने के लिए।
तो रिवेंज मोड में या तो वो आप पे अटैक करेगी या आपके फैमिली मेंबर को अटैक करेगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक रात में लड़के का फोन आया 3 बजे, और वो खूब परेशान था, रो रहा था, सुसाइड करने का मन कर रहा था, कर्जा उसने बहुत ले रखा था, उसके माँ बाप बीमार थे, बहुत टेंशन में था, 2-3 रातों से वो सो नहीं पाया था, मतलब इतना परेशान था। और मेरे भी मन में पता नहीं क्या है, मैंने 3 बजे से कॉल पिक कर लिया। मैंने कहा चलो पता नहीं कौन क्या परेशान हो, क्योंकि नॉर्मल सेंस में आदमी होगा तो वो 3 बजे नहीं फोन करेगा, वो नंबर उसको भले मिल जाए मेरा, बट वो सुबह करेगा। हमने कहा शायद कोई इमरजेंसी हो, तो हमने उठा लिया उसका फोन, तो उसने ये सारी चीजें बताई। तो मैंने कहा कि 1 मिनट रुको तुम, पहले सबसे पहले हम जो बोल रहे हैं वो करो। मैंने कहा तुम अपने मंदिर में जाओ, गंगा जल लेके आओ। वो गंगा जल लेके आया। मैंने कहा अपने पूरे रूम में छिड़को। इसके बाद मैंने कहा इसको पी लो। मैंने कहा इसके बाद अब तुम्हारे पास लोबान नहीं है, तुम धूप बत्ती लेके आओ, धूप बत्ती तुम अपना जला लो, ठीक है। इसके बाद तुम फोन में हनुमान चालीसा 5 मिनट चला लो, फिर मुझे फोन करना, ठीक है। जब उसने दोबारा फोन करा, मैंने कहा अब तुम मुझसे बात करो, अब क्या प्रॉब्लम है। तो उसने कहा कि अब मेरा दिमाग एकदम हल्का हो गया है, शांत हो गया है, सारी चीजें सेटल हो गई हैं और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अब तुम सो जाओ, हम लोग कल सुबह बात करते हैं। सुबह जब उसको मैंने फोन करा 9-10 बजे आगे की सारे प्रोसीजर बताने के लिए, तो उसने मेरा फोन नहीं उठाया। शाम हो गई, 5 बज गया, उसका फिर फोन आया, तो उसने मुझसे बोला कि मेरी मम्मी जीने से गिर गई थी, ठीक है। तो मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया, फिर वहां पूरा दिन परेशान रहा। तो मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ कि जब उसने ये चीजें करी, उस एनर्जी को उसने हटाया, तो उस एनर्जी ने जाके उसकी मदर पे अटैक कर दिया, उनको जीने से पुश कर दिया। तो फिर मैंने उसको सारी चीजें बताई, मैंने उसको दवाई बताई उसकी मदर के लिए, सिकाई वगैरह सब बताया। मैंने कहा अब तुम पूरे घर को प्रोटेक्ट करो। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है कि जब एनर्जी को आप हटाते हो गंगा जल का प्रयोग करके, तो जैसे ही आप अशुद्धता में आते हो, जैसे इस केस में तो इसने अपने आप को प्रोटेक्ट रखा, बट एनर्जी ने रात में सुबह प्लान करके उसकी मदर पे अटैक कर दिया। लेकिन कई केसेस में एनर्जी आप पर भी अटैक करती है, जिसमें आपने गंगा जल पिया एंड देन आप चले गए, फॉर एग्जाम्पल वॉशरूम चले गए, आप कुछ आप अपना अशुद्धिकरण हो गया आपका वॉशरूम जाने के बाद, देन आप वापस आए और आपने उसको घर पे ही रखा हुआ है, ठीक है। तो वो आपको अटैक करेगी डेफिनेटली। अब चाहे वो ड्रीम के थ्रू करे, चाहे वो फिजिकल टच देके करे, ठीक है, या आपको दिख जाए सामने से डराने के लिए। कई लोगों को दिखी भी है, ठीक है। जैसे मेरे एक फ्रेंड के साथ, मेरा एक फ्रेंड यहाँ पास में रहता है, उसकी सिस्टर थी, तो वो फ्रेंड भी मेरा कभी कभी ओकेजनली अल्कोहल लेता था। तो उसकी सिस्टर ने मुझे बताया कि वो थोड़ा बीमार है आजकल। अब मुझे पता है कि कोई बंदा अल्कोहल ले रहा है तो नेगेटिव एनर्जी आएगी और उसको डिसीज मिलेगी, वो बीमार होना ही है। तो मेरे मन में आया कि मेरा स्कूल फ्रेंड है, तो मैं इसकी सिस्टर को एटलीस्ट, उसको बोलूंगा तो वो नहीं समझ पाएगा, तो मैंने उसकी सिस्टर को बुला के मैंने सारी चीजें उसको बता दी। मैंने कहा देखो बेटा ऐसा ऐसा है और ये वीडियो है, इंटरव्यू है, तुम देख लो इसमें, ठीक है, सारे एविडेंसेस हैं, तुम अपने घर पे ये शुरू करो। उस लड़की ने मेरे कहने पे गंगाजल शुरू करा। तो उस लड़की की, और देखिए डिसीज मैंने बताया ना, जहां नेगेटिव एनर्जी होगी, मैं ये भी बोलता हूँ कि कर्मों की डिसीज और नेगेटिव एनर्जी की डिसीज में क्या डिफरेंस है कि कर्म से जिसकी डिसीज होगी उससे सिर्फ वो पर्सन अफेक्टेड होगा, क्योंकि हम सबके कर्म अलग अलग हैं। और जो नेगेटिव एनर्जी की डिसीज होगी वो घर में सबको होगी, इन द सेंस कि अगर घर में 4 लोग हैं और नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है तो किसी को बैक पेन होगा, किसी को नेक पेन होगा, किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ होगा। तो आप ऐसे भी जज कर सकते हो नेगेटिव एनर्जी की दी डिसीज। तो अब जैसे फ्रेंड मेरा बीमार था, तो एट द सेम टाइम उसके सिस्टर के हाथ में भी बीगो लगा हुआ था, ठीक है, कुछ उसका चल रहा था ट्रीटमेंट। तो उसी टाइम पे मैंने उसको ये चीजें बताई, उसने अपने घर पे शुरू करा। उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी गोश्त नहीं देखा। और उसके साथ क्या हुआ, लड़की के साथ रात में 12 बजे वो सो रही थी, तो अगले दिन उसने मुझे बताया कि कल रात भैया मैं 12 बजे सो रही थी, तो मेरे पास कोई आया, वो मेरे बेड में बैठा और मैं उठी और उसने मेरा हाथ लिया और मेरे हाथ से वो इंजेक्शन निकाला। और फिर मुझे होश आया तो मैंने देखा इंजेक्शन वाकई में निकला हुआ था और मेरे हाथ से खून बह रहा था। और इस बात से वो पहली बार लाइफ में डर गई कि भैया। इसके बाद तुरंत मैंने मम्मी को चिल्ला के बुलाया, आवाज लगाई, फिर मैंने चालीसा चलाया। तो मैंने कहा देखो बेटा ये अटैक करेगी बार बार, अशुद्धता से होता है, एज अ गर्ल तुम ये सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है, तो तुम पूरे घर को प्रोटेक्ट करो और एकदम स्ट्रिक्टली। और बाकी चालीसा तो हर वक्त तुम्हारे पास है ही है, जब तुम्हें डर लगे तुम चिल्ला के चालीसा पढ़ो, वो भाग जाएगी, ठीक है। लेकिन अब तुम देख लो, यानी कि अब आज तुमको लाइफ में पहली बार रियलाइज हुआ कि तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम्स ये नेगेटिव एनर्जी दे रही थी। यानी तुम्हारे ब्रदर को वो थॉट देना बार बार कि अल्कोहल लो, अल्कोहल लो, अल्कोहल लो, उसके बदले में डिसीज देना, देन तुमको अफेक्ट करना, फिर अभी कुछ टाइम के बाद मम्मी को भी करने लगेगी, फिर तुम्हारे भाई की वाइफ भी है, भाभी भी है, उनको भी दिक्कत देगी। तो दिस इज द मेन विलन ऑफ अवर लाइफ, इसको हटाना है, ठीक है। तो मैंने उसको बताया इस तरीके से। तो गंगा जल के जो साइड इफेक्ट हो रहे थे लोगों के, ये बेसिकली अशुद्धिकरण से हो रहे थे। तो आज मैं एक तरीका बताता हूँ लोगों को जिससे कि उनका घर पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेगा 24 आवर्स। अगर इस घर के अंदर वो अशुद्ध भी हो गए तब भी वो सेफ रहेंगे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बाहर रहेगी। तो करना क्या है सबको जयेश भैया, कि सबसे पहले तो जितने भी लोग घर में हैं, तो देखा गाइज आपने, आज
हमारी वीडियो में कि भैया ने बताया कि जल जो होता है इतना शक्तिशाली होता है, उससे कि हमारी जो नेगेटिव एनर्जी होती है छिड़कने से वह भी दूर होने लग जाती है। घर में जो झगड़े होते हैं, दारू पीते हैं, वह नेगेटिव एनर्जी तो होती है। जो दारू पीता है उसके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो झगड़ा करता है, गुस्सा करता है, उसके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी होती है। कई बार किसी को प्रॉब्लम होती है शरीर में, कमर में, पैर में, हाथ में, तो नेगेटिव एनर्जी की वजह से होता है। लेकिन फिर भी आप भी डॉक्टर को भी जरूर दिखाएं। लेकिन नेगेटिव एनर्जी अपने घरों में बहुत सारे ये काम सभी नेगेटिव एनर्जी करवाती है। नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो बहुत कुछ कर देते हैं। अपने पैरों में दर्द, अपने सिर में दर्द, अपनी आँखों में दर्द, हमारी गले में दर्द, पेट में दर्द, वह घर बना लेती है वो नेगेटिव एनर्जी के। जो भगवान जी की भक्ति करता है उसको नेगेटिव एनर्जी छू भी नहीं सकती। क्यों नहीं छू सकती? क्योंकि वह भगवान की भक्ति के सामने, भक्त जो होता है वो भक्ति करता है, उसके सामने वह नेगेटिव ऊर्जा खड़ी भी नहीं हो सकती। इसीलिए आप भी ऐसे भक्ति करो और राम जी का नाम लो और हनुमान जी को याद करो और ऐसे ही जल को ऐसे ही ऊर्जावान बनाकर पियो। फिर देखना आपके काया कष्ट और घर के क्लेश सभी दूर हो जाएंगे। ये मेरा भी दावा है, भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिलता है। इसलिए आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हम फिर ऐसी वीडियो लेकर हाजिर होंगे। जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय श्री राम।